उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। उजाला लाइव की टीम इस समय पंचवटी के भेड़ा घाट पहुंची हुई है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो संगमरमर के पत्थर हैं, आप देखेंगे चारों तरफ संगमरमर के पत्थर हैं। उन पत्थरों के बीच में एक घाटी है, नदी है, जिसके बीच बाहर से पर्यटक आते हैं और आकर यहाँ पर नौका विहार किया करते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अभी हम नाव से चलेंगे और चलकर घाटी के बीच में जाएंगे और बीच में जाकर आपको पूरा वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए, ये वो जगह है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं ये नाव लगी हुई हैं सारी, और ये यहाँ का जो है घाट है। इस घाट से ही नौका की शुरुआत होती है। बाकायदा वहाँ टिकट लिया जाता है। टिकट लेके जो भी पर्यटक हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के साथ ही आपको दिखाएं, देखिए काफ़ी पर्यटक यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए, आपको दिखाएं, यहाँ नाव आएगी। इस नाव के आने के बाद उसमें एक एक करके लोग बैठेंगे और फिर ऊपर घाटी में जाएंगे। तो चलिए, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि किस तरह पे यहाँ का पर्यटक जो है, किस तरह से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। देखिए, हम नाव में जा रहे हैं अंदर बैठने, और देखिए ये हम बैठ रहे हैं और ये जो चारों तरफ पहाड़ हैं, संगमरमर के पहाड़ हैं, और इसके चारों के बीच में अभी हम आपको ले चलेंगे। ले चल के हम यहाँ की सुंदरता दिखाएंगे कि कितना सुंदर दृश्य है, किस तरह के यहाँ के जो पर्यटक हैं उनको लुभावता है ये जगह। और अगल बगल से पहाड़ हैं, बीच में जो है ये नदी है पूरी। अभी ये हम नाव में बैठ गए हैं। अब देखिए, जैसे ही आगे चलेंगे, चल के हम आपको भी वो नज़ारा दिखाएँगे। भेड़ा घाट के पंचवटी घाट पे हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए अगल बगल जो है वो मार्बल के चारों तरफ पहाड़ हैं और उसके बीच में ये घाटी है। ये घाटी की जो गहराई है वो 80 फीट के आसपास बताई जाती है कि गहरान इसकी 80 फीट है। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि लगभग करीब 2 किलोमीटर में ये घाटी है जो कि पहाड़ों के बीच से होते हुए है। आपको दिखाएं कि देखिए चारों तरफ पहाड़ ही दिखेंगे, और ये सारे जो पहाड़ हैं ये संगमरमर के पहाड़ हैं। ये पत्थर जो है ये संगमरमर है, और ये संगमरमर के बीच में ये घाटी है। आपको बता दें कि अपने आप में ये एक अनोखा दृश्य है। ऐसी घाटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे जो कि संगमरमर के हैं। और संगमरमर के पहाड़ जो हैं, आपको कहीं भी किसी भी भारतवर्ष में किसी भी घाटी में आप जाएंगे तो आपको कहीं भी संगमरमर के पहाड़ नहीं दिखेंगे, पत्थर, और उनके बीच में इस तरह की नदी नहीं दिखेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नाव में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे थोड़ा यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसका महत्व। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या महत्व है यहाँ का, कैसे कैसे क्या कहते हैं इसको? सर बाबूजी, इसको मार्बल रॉक्स कहते हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। हम लोग बतलाते हैं, समझाते हैं, खुश करके भेजते हैं। सर हम लोग कमेंट्री करेंगे। सर अभी आपको करके दिखा रहे हैं। ये राइट से देखेंगे आप लोग, स्काई ब्लू मार्बल शुरू हो जाते हैं, आसमानी कलर की चट्टानें, इन्हीं को बोलते हैं हल्का नीला, लाइट है ब्लू, और गाइड की कमेंट्री यहीं से हो जाती है शुरू। इस तरफ ही देखा सर, लाइट ब्लू, दूसरी साइड आ गया मार्बल ब्लैक एंड वाइट। ये ऊपर का मार्बल ना, ये ऊपर का मार्बल बाबूजी काली मिट्टी लगने से काला है, तोड़ेंगे तो वाइट। 220 फीट है सर यहाँ पे नदी की गहराई। जिस साइड गड्ढे का हिंदी पिक्चर निकाला सर यहीं का, प्राण जाएं पर बचन ना जाएं। यहीं पे आए थे सुलीनदास प्रेमनाथ, साथ में आई थी रेखा। सुलीनदास ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका। इस सामने आ गई बाबूजी नेचुरल की भूल भुलैया कन्फ्यूजन पॉइंट। कटिंग 3 है, रास्ता 1 है, गैस करो, अंदाजा लगाओ, चलना किस साइड, लेफ्ट या राइट, बताने वाले को बम्पर प्राइस करेंगे डिसाइज। बदलाएंगे सर अपना बोर्ड किस साइड जाएगा।
लेफ्ट। तो ले लीजिए बम्पर प्राइस। जो बदलाता है सही, सबसे पहले उतारा जाता है यही, ये बम्पर प्राइस। आप बता रहे हैं कि इसकी गहराई जो है इस समय यहाँ पर 220 फीट की गहराई है, तो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये अभी 80 फीट आगे थी, अभी ये सेंटर पॉइंट आ चुका है। तो इस सेंटर पॉइंट पे ये जो इसकी गहराई है ये 220 फीट नीचे है। इसकी गहराई कितनी होगी? यहाँ पे 220 फीट है सर। जितना आगे जाएंगे ना उतना नैरो पॉइंट आएगा। यहाँ पे जितना नैरो पॉइंट आएगा तो उतना गहराई वहाँ पे रहेगा। जी देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे अगल बगल पहाड़ है, गहराई उसकी बढ़ती जा रही है। इस वक्त लगभग ये जो बता रहे हैं हमारे गाइड, वो बता रहे हैं कि 220 फीट गहराई पे हम पहुंच चुके हैं। चारों तरफ पत्थर जो है वो संगमरमर के पत्थर हैं, उनके बीच में ये 220 फीट गहराई है। तो ये बताइए भाई साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है संगमरमर के हैं, सारे पहाड़ हैं? जी सर। तो इसमें जो है जो पर्यटक आते हैं तो ये मतलब जो है क्या यहाँ पे देखने लायक है? सिर्फ यही पत्थर है या ये नदी है और क्या है यहाँ? सर ये पूरा नेचुरल है ना सर। नेचुरल है जी सर, यहाँ काटा हुआ कुछ भी नहीं सर, पूरा नेचुरल है, पानी से कटा हुआ है पूरा मार्बल रॉक्स। जी सर, और यहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक बना हुआ है, बहुत चीज़ बना हुआ है। कुछ धार्मिक या पौराणिक महानता है यहाँ की, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, सभी माँ नर्मदा जी ने काटा हुआ है, माता जी की कृपा है, तो सभी लोग घूमने के लिए यहीं आते हैं पर्यटक। जी, बहुत अच्छा लगता है घूमने। धार्मिक महानता भी है, पर्यटक यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, भाई साहब भी एक आए हुए हैं दूर से घूमने के लिए, उनसे भी पूछते हैं। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर यूपी से आए हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ मुझे। ये पंचवटी घाट है, मैं भेड़ा घाट भी स्नान करके आए नर्मदा जी का, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, वाइट ग्रे मार्बल है यहाँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत अच्छा ग्रे मार्बल। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो यहाँ की खूबसूरती है वो उसको दिखाने का प्रयास करें, जिससे हमारे दर्शक एक बार रूबरू हो सके। आप देखिए जो पहाड़ है, ये जो चट्टानें हैं, ये नेचुरल हैं। जैसे कि हमारे गाइड बता रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ कोई तराशा नहीं गया है, किसी चीज़ को काटा नहीं गया है, ये अपने आप प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। वो देखिए सामने जिस तरह से कटान आप पहाड़ का देख रहे हैं, उस तरह से ये सब पहले से ही बना हुआ है। जब से लोग जानने समझने लायक हुए हैं तब से ये घाटी अस्तित्व में है। और ये घाटी के जो पहाड़ हैं वो अपने आप बनाए गए हैं, अपने आप प्रकृति ने बना कर दिया है, किसी मैन मेड चीज़ ने नहीं बनाया है। और ये सारे संगमरमर के हैं। यहाँ के जो संगमरमर हैं वो पूरे इंडिया में मशहूर हैं। यहाँ से खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ जबलपुर में और मध्य प्रदेश में ही इसकी उपयोगिता होती है। यहाँ के जो संगमरमर हैं जो निकाले जाते हैं वो पूरे इंडिया में ही सप्लाई होते हैं। और इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट यहाँ की जबलपुर की है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है वो सारे संगमरमर के ही हैं। देखिए ये अभी हम लोग कितनी गहराई पे आ चुके होंगे, कितनी गहराई होगी? सर अपन 350 फीट में आ गए हैं। 350 फीट गहराई पे इस समय जी, यानी ये एकदम सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। जी बाबूजी। देखिए अब हम लोग 350 फीट की गहराई पे हैं, यानी जो नीचे पानी है इन पहाड़ों के बीच में वो 350 फीट है। तो आप देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जैसे हमारे गाइड बता रहे हैं कि गहराई पानी का बढ़ता जा रहा है। पहले 80 फीट था, 80 फीट से 250 फीट हुआ, 250 से इस समय 350 फीट गहराई के पानी है। और ये देखिए चारों तरफ से अब आप घिर चुके हैं, बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पे आप आ चुके हैं। अगल बगल सारे संगमरमर के पत्थर हैं, पहाड़ हैं और बीच में अब आप पहुंच चुके हैं। ये बताइए यहाँ पे कुछ और भी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कुछ चढ़ाने को या कोई मेला लगता हो या कुछ ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो मेला नहीं लगता, टूरिस्ट जो आते हैं तो उन्हीं का मेला लगता है सर। बाहर से आते हैं घूमने के लिए, बहुत दूर दूर से हम लोग घुमाते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ भी हैं, बहुत पुराने, वो इंदौर की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर करके, उनने स्थापित किया था। वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं सर, अपना वक्त बिताते हैं। जी, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, उसको भी देखने लोग आते हैं। देखिए हम आपको अभी भी एक बार हम जब उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे फिर हम आपको वहाँ से दिखाएंगे और बताएंगे कि कितनी इसकी अभी गहराई इस समय है। और चारों तरफ एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। देखिए ये सेंटर पॉइंट हम पहुँच चुके हैं, ये पॉइंट है, यहीं से हम इसको टर्न होंगे, क्योंकि आगे से आप देखिए टर्न होके वापस हम चलेंगे। ये पूरी घाटी है, चारों तरफ आप देखेंगे संगमरमर के पत्थर हैं और यहीं से अभी टर्न होके अब हम वापस चलेंगे। इस समय हम 350 फीट ऊंचाई पे हैं, 350 की फीट नीचे गहराई पे इस समय ये जो है हमारी जो नदी है ये नर्मदा की, इसमें नीचे 350 फीट गहराई है।